एविएशन एकेडमी के क़याम का झांसा देकर अब्दुल क़य्यूम खान नामी एक शख्स ने तलबा के अब्दुल कादर से 5.5 लाख रुपए ले लिए। 2 साल तक भी एकेडमी कायम नहीं की हुई। क़य्यूम ने कई तलबा से एकेडमी में दाखिला देने का वादा करते हुए भारी रकमात वसूल कर ली। पुलिस हुस्न आलम ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया और मजलूम तहकीकात है। नाम अब्दुल कादर है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं आप लोगों के सामने आया हूँ यहाँ पर आपको एक हैबिचुएटेड फ्रॉडर के बारे में बोलने के लिए। इसका नाम है अब्दुल क़य्यूम खान और फिर सोहेब। इसके नाम पे ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी है। इसके 3 एफआईआर हो चुकी है। एक शालीबंडा में हो चुकी है एफआईआर, एक पंजागुट्टा में हो चुकी है, एक हुसैनी आलम में एफआईआर हो चुकी है। मेरा रीज़न है आप लोगों के सामने यहाँ आने का कि ये एक हैबिचुएटेड फ्रॉडर है और आजकल जो चल रहा है एविएशन के नाम पे ग्राउंड स्टाफ हैंडलिंग जॉब्स के लिए या कैबिन क्रू के लिए जो आजकल चल रहा है एविएशन फ्रॉड, मैं आप लोगों के सामने उसके बारे में अवेयर करने के लिए आया हूँ। ये बंदा आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ? मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ कि ये बंदा मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच करा था। पहली बार किस चीज़ के इन्वेस्टमेंट में? मैं एज ए बिजनेस पार्टनर, एक्टिव बिजनेस पार्टनर 75% शेयर होल्डर्स के लिए। तो मैं फर्स्ट टाइम उसको डिनाई करा था। देन मैं इंटरनेशनल टूर पे था, अब्रॉड में था मैं। कंटिन्यू उसके मैसेजेस आ रहे थे मेरे को। जैसा मैं इंडिया को आया था 14 मई के दिन 2019 को, तो ये बंदा मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे देखे कंटिन्यू मेरे को मैसेज करना शुरू करा था और बाद में मेरे घर पर आकर रोज़ रात के 11:30 से लेकर सुबह के 10:30 तक घर पे वेट करता था मेरे से मिलने के लिए। ऐसे ही तीन हफ्ते तक ऐसे ही चला था। फिर चौथे हफ्ते में इसके वालदा, जो कि अनीस सुल्ताना है इनका नाम, उनके वालदा फ़ोन करे थे मेरे को कि मेरे उनसे आके एक बार मिलने के लिए। मैं वो हफ्ता भी उनसे नहीं मिला था। फिर बाद में उनके वालदा से मैं मुलाकात करा तो झूठी प्रॉमिस खाकर, होली बुक की झूठी प्रॉमिस खाकर कन्विंस करे मेरे को। तो स्पॉट पे मैं जब भी उनको 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिया था। जब उनके वालदा से बात करा था मैं, वालदा से 2 लाख रुपए किसके अकाउंट में डाले थे आप? इनके वालदा के अकाउंट में। सामिया खदीर बोल के इनके अकाउंट नंबर मेरे को दिए थे। सामिया खदीर कौन है सामिया खदीर? सामिया खदीर मेरे को बाद में क्रॉस चेक करा मैं, सामिया खदीर तो इनके वालदा का नाम नहीं है। इन्होंने इनके नाम ये अकाउंट पे अमाउंट मंगाए थे मेरे से और मैं जब भी इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था उनसे बात करने के बाद। वैसे ही 10 डेज़ के अंदर मैं बाकी का रेस्ट ऑफ अमाउंट 3 लाख रुपीज़ भी मैं इनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर चुका था। टोटल अमाउंट कितना दिया आपने? मैं पहले उनको 5 लाख रुपए दिया था। 3-4 महीने के बाद उन्होंने ऑफिस ओपन नहीं करे थे। बाद में मेरे को ये बोल रहे थे कि कुछ लॉसेस हो गया, कुछ रेंट बढ़ गया, तो मेरे से 1 लाख रुपीज़ का डिमांड करे थे। तो मैं जब उनको 50,000 दिया था, टोटल उनको 5,50,000 मैं उनको पेमेंट कर चुका हूँ। बाद में मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ और बाद में मैं इनसे मैसेजेस कर रहा हूँ था तो इन्होंने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं, कॉल्स का रिप्लाई नहीं दे रहे थे। बाद में मेरे को मालूम हुआ कि अभी एक एविएशन एकेडमी डाले थे इन्होंने बंजारा हिल्स पे, श्री बिजनेस टावर ऑपोजिट टू सिल्वर सॉल्ट रोड नंबर 1 पे। मैं जब जाके उनसे पूछा था कि मलकपेट के ब्रांच का क्या हुआ, तो जब उन्होंने मेरे को ये बोल रहे थे कि वहाँ पर कुछ सिविल सूट का मैटर चल रहा बिल्डिंग तो से। ये जो 5.5 लाख रुपए दिए आपकी मलकपेट की ऑफिस के लिए, वो ऑफिस ओपन हुआ ही नहीं? अभी तक ऑफिस ओपन नहीं करे थे। मैं फिर ओनर से जब मालूम करा तो 3 महीने में उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा था। अब वक्त कितना हो गया टोटल उन्होंने आपसे पैसे मैं लेके? उनको दे के 2 साल हो चुका है अभी। 2 साल में अभी तक ओपन नहीं हुआ? ना ऑफिस ओपन करे, ना ही मेरे को ऑफिस पे कहीं बिठाए, ना ही मेरे को कुछ उससे प्रॉफिट हुआ। फिर बाद में मैं क्रॉस चेक करा था कि वो ऑफिस ही 3 महीने में 4 महीने में उनका जो रेंटल एग्रीमेंट है वो एक्सपायर हो रहा था। फिर मैं इनसे कंटिन्यू मैसेज करना शुरू करा था, व्हाट्सएप पे कॉल करना शुरू करा था क्योंकि इनका कॉल लगता नहीं था। उनसे बात होना हो तो सिर्फ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट होना पड़ता था। नॉर्मल कॉल्स कोई कर नहीं सकते थे, इनकमिंग कॉल्स बंद कर दिए थे उन्होंने। फिर बाद में मैं उनसे पूछा करा तो उन्होंने बीच में दिल्ली चले गए थे। फिर मैं बाद में मेरे को मालूम हुआ कि दिल्ली ओजीटी ट्रेनिंग के लिए लेके गए थे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, बंजारा हिल्स के ऑन जॉब ट्रेनिंग देते बोल के। फिर मैं वहाँ पर भी गया दिल्ली। जाने के बाद उनसे मैं मुलाकात करा था कि इनको मैं पूछा मलकपेट ब्रांच के लिए, तभी भी उन्होंने बोल रहे थे कि मैं जैसा हैदराबाद पहुँचेंगे मलकपेट का ब्रांच ओपन करूँगा। वैसे ही देखते देखते लॉकडाउन फर्स्ट आ गया। लॉकडाउन के बाद मैं जैसा लॉकडाउन एंड हुआ, मैं उनसे पूछा था कि आप कब ऑफिस ओपन कर रहे हैं। वैसे ही डिनाई कर दिए थे मेरे को क्योंकि मेरा कुछ फाइनेंशियल स्टेटस ज़रा भी फ़िलहाल मैं स्टक हो गया, मैं ऑफिस नहीं खोल रहा हूँ, अभी ऑफिस में अभी नहीं खोलता हूँ बल्कि जब भी मेरे को सामने बताए थे। तो मैं पहले फर्स्ट पिटीशन डाला था शालीबंडा में
27 अगस्त 2020 में, तब मेरा पेटिशन ही क्लोज़ हो गया था। दूसरे दिन ही मेरा पेटिशन क्लोज़ हो गया। आप शालीबंडा पीएस से कुछ भी एक्शन नहीं हुआ था? एक्शन कुछ नहीं हुआ। बाद में मेरा पेटिशन क्लोज़ कर दिया बोल के कि सिविल सूट है आपका मैटर, सिविल का है आपका मैटर, जब मेरा पेटिशन ही क्लोज़ कर दिए थे। फिर बाद में मैं कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब IPS ऑफिसर से मैं उनसे फ़ोन पे बात करा था और मैं उनको पर्सनली मैसेज करा था। वैसे ही मैं तरुण जोशी साहब जॉइंट CP थे, उनको भी मैं मैसेज करा था और DCP साहब को भी मैं पर्सनली मैसेज करा था, कॉल पे बात करा था। DCP साहब मेरी बात सुनने के बाद ACP फलकनुमा माजिद साहब को कॉल करे थे और माजिद साहब मेरे को कॉल करने के बाद मेरे से बात करने के बाद मेरी इन्फॉर्मेशन लिए और उतनी देर में शालीबंडा से मेरे को कॉल आया था। फिर मैं वापस गया शालीबंडा पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके। सबमिट करने के बाद स्पॉट पे मेरी FIR बुक करे थे। मेरी FIR बुक हुई थी 20 जून के दिन, लास्ट मंथ 20 जून के दिन मेरी FIR बुक हुई थी और 14 जुलाई के दिन उसको उठाए थे उसके तीसरी बीवी के घर से, प्रिंस कॉलोनी बहादुरपुरा। उठाने के बाद 3 घंटे में ही उसको बेल मिल गया था, 3 घंटे के अंदर ही उसको बेल मिल गया था। फिर वापस पीएस से मिल गया था उसको, PS से बेल मिल गया था। फिर मैं वापस जाकर DCP साहब से मैं पर्सनली फिर से मिला हूँ और फिर से मिलने के बाद मैं मेरी FIR कॉपी और साथ ही मेरी एक FIR सबमिट करा हूँ वहाँ पर। उसके नाम पे ऑलरेडी एक दूसरी FIR हो चुकी थी हुसैनी आलम PS से। कहीं से भी हम लोगों को कोऑपरेट नहीं मिला। नरेश कुमार साहब जो कि हुसैनी आलम के CI इंस्पेक्टर है, उन्होंने हम लोगों को कोऑपरेट करे। उसके बाद उसके ऊपर FIR बुक करे। FIR बुक करने के बाद उसको अभी पता चला कि अभी रिमांड हो चुका है। हम लोग को मालूम हुआ कि, क्योंकि मैं आज PS को गया था, जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि वो रिमांड हो चुका है। मेरा रीज़न है आप लोगों के सामने आने का, जो आजकल फ्रॉड चल रहा है एविएशन के रिलेटेड, वो फ्रॉड के लिए मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। आप हुकूमत और पुलिस से क्या चाह रहे हैं? मैं डिमांड करता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए। ऐसे लोग जो कि आजकल बच्चों के लिए, जो आजकल का यूथ है, आजकल के बच्चों के लिए जो स्पॉइल कर रहे हैं उनका करियर, सेइंग अबाउट एविएशन के ताल्लुक से, एयरपोर्ट ऑपरेशंस और ग्राउंड स्टाफ हैंडलिंग के लिए या फिर कैबिन क्रू के लिए, ऐसे लोगों के लिए मैं डिमांड करता हूँ हुकूमत से और कमिश्नर साहब से कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लें और इसको PT एक्ट में बुक करें। क्योंकि मेरे ताल्लुक से नहीं, ऐसे कंटिन्यू फ्रॉडर है, ये हैबिचुएटेड फ्रॉडर है। इसके नाम पे और कोई है इसके झांसे में फंसने वाला? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी फ़िलहाल इसके झांसे में फंस चुके हैं। अभी वो स्टूडेंट्स थोड़े आ रहे हैं और थोड़े जने, मैं अपील करता हूँ दूसरे स्टूडेंट्स के जो ऑलरेडी पहले से इसके अफेक्टेड हो गए, इसके साथ प्रॉब्लम में आ गए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग भी अपने नियरेस्ट PS को जाइए, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाके इसके नाम पे FIR बुक कराइए, इन्वेस्टिगेशन चालू कराइए। क्योंकि ऐसे लोगों को जो कि बच्चों का करियर ख़राब कर रहा है, बच्चों का लाइफ स्पॉइल कर रहा है, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कानून, सख्त से सख्त सज़ा होने के लिए मैं डिमांड करता हूं। और इसके साथ साथ इसके मदर भी इन्वॉल्वमेंट है। इनके मदर का नाम अनीस सुल्ताना है, जो कि मेरे को फर्स्ट टाइम पे कन्विंस करे थे पेमेंट के लिए। जब मैं उनसे मिला, मैं इसे कन्विंस करे थे, होली बुक पे प्रॉमिस खा के मैं इसे कन्विंस करे। उनको देखने के बाद मैं स्पॉट पे उनको 2 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा। बाद में 10 डेज़ के अंदर ही मैं उनको बाकी का रेस्ट ऑफ अमाउंट ट्रांसफ़र। मदर के अलावा कोई और भी इन्वॉल्व है इसके अंदर? इसके अंदर इनकी 3rd वाइफ सालेहा, उन्होंने भी इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने मेन क्राइम पार्टनर है इनके साथ, क्योंकि उन्होंने एज ए रिसेप्शनिस्ट काम करते थे। उन्होंने भी इनके साथ इन्वॉल्वमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी जो कि अभी जा रहे हैं FIR बुक करने के लिए, और मैं थोड़े स्टूडेंट्स को मैं मालूम कर रहा हूँ, थोड़े स्टूडेंट्स डर रहे हैं इसके ऊपर कंप्लेन करने के लिए। उन लोगों के ओरिजिनल पासपोर्ट इसके पास ही रखे हुए थे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी इसके पास रखे हुए। पुलिस और हुकूमत से क्या चाह रहे हैं आप? मैं पुलिस और हुकूमत से मैं ये चाह रहा हूँ कि बच्चे के जो ओरिजिनल पासपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स उसके पास फंसे हुए हैं वो रिलीज़ करवाना, और इनके जो भी पैसे बाकी है, जो भी पैसे जो लेके फ्रॉड करा है स्टूडेंट के साथ, मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे कमिश्नर साहब से, अंजनी कुमार साहब से, कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बाद इसके जितने भी फ्रॉड करा था उसके पैसे रिफ़ंड करवाने के लिए कोशिश करें, और साथ ही साथ इसके जितने भी ओरिजिनल पासपोर्ट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिटर्न कराने की कोशिश करें। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं हैदराबाद का रहने वाला हूँ।
Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.